एक हमारे यहाँ का हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत रो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना। क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर कर भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है, तो दो मन हो गए। वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बना, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, चार चार लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं, क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है। और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब, तो मन इसका भी नहीं था, पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, भगवान शिव की कथा कह रही है, पार्वती जी जो बनाती मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पा, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण।